गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स 8:30 यहाँ पर सुबह के। बट घूमने लायक है, इतना गर्मी नहीं है, हल्का सा ठंडा उस पर है। और तो अच्छा है वेदर, 19 डिग्री सेल्सियस विच इज़ गुड। सो ये सुख है कि अपने आराम से, जब नौकरी नहीं है तो आराम से इन दोनों उठो और घर में अपने जो भी कुछ करना था मेरे को सुबह का एक्सरसाइज वो करके फ्री होके मैंने कहा चलो अब पार्क चलते हैं। तो पार्क आ गई। सो अच्छे वेदर का, अच्छे कंट्री का ये सुख है। कल मेरे अपनी फ्रेंड की बेटी से बात हुई, 30 साल से ऊपर की है। और जो टॉपिक पर डिस्कशन हुआ, मैं सोचने लगी, कभी भी कोई ऐसी बात होती ना कि कोई थोड़ा परेशान है और डिस्कशन चलता है, चाहे मेरा अपना हो लाइफ का, मैं सोचती हूँ, मंथन करती हूँ। मेरा कोई नेचर में है कि ऐसा बंदा परेशान क्यों है या मैं परेशान क्यों हूँ, तो उसकी जड़ में जाने की कोशिश करती हूँ फिर मैं। आज उस पर बात करते हैं। बात क्या थी कि वो, सबसे पहले बैकग्राउंड बताऊँ, बहुत वेल ऑफ है पैसे से। हस्बैंड अच्छा जॉब करता है, वो नहीं कहता उसको कि तुम जॉब करो पैसा कमाओ। और प्रॉपर्टी घर की अपनी काफ़ी है उनकी। तो पैसे से पूरा कहूँगी सुख है। पर होता ना किसी किसी को कोई रीज़न से, जो मैं आगे सोच विचार करेंगे कि वो लोग उसका सुख नहीं ले पाते। उसको कंपैरिजन रहता है कि अपने फ्रेंड से, वो फ्रेंड जॉब कर रही है, वो फ्रेंड जॉब कर रही है, फुल टाइम जॉब कर रही है, और वो अपने जॉब्स लेती है, थोड़े थोड़े मंथ्स के लिए करती है और फिर फॉर सम रीज़न छूटता है या छोड़ देती है, आई डोंट नो क्या होता है, फिर वो दोबारा से दुखी होती है। तो बात ये हो रही है कि उसको क्यों इतनी मतलब बेचैनी है लाइफ में। तो उसका जो मेरे को, अब लाइफ इज़ लर्निंग, राइट। मैं भी लर्न करती रहती हूँ, पर थोड़ा सा लर्निंग से समझ में आता है। तो अगर हम कोई चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और उसकी प्राप्ति से भी हमको सुख ना मिले, क्योंकि और बैकग्राउंड में मैंने देखा ना और चीज़ों में, तो अगर आपको उससे भी सुख नहीं मिला, दैट मीन्स डीप रूटेड कोई चीज़ है, कोई दुख है या कोई आपकी नीड है जो दबी हुई है, और पहले आपने दबा दी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और वो अब जो है आप किसी चीज़ से उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं है कि आप सोच रहे अरे मेरे को ये जॉब मिल जाए, अरे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसमें सक्सेस मिल रहा है, बट वो आपको खुश नहीं देगा, वो बेचैनी वहीं की वहीं रहेगी। तो उसके लिए तो आपको मंथन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और उसके लिए बोलते हैं ना सेल्फ लव। लोग बिलीव नहीं करते, पर ये है, जैसे कहते हैं ना, अपने आप से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना जैसा है। क्योंकि अब तो सबको पता है भगवान कहीं बाहर ऊपर या उसमें नहीं है, मूर्तियों में। हमने फोकस करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए वो मूर्तियाँ बना दी हैं, क्योंकि नहीं फोकस होता होगा। तो अल्टीमेटली तो ये है कि अपने से प्रेम करना, अपने लिए थोड़ा समय देना। समय देने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के टीवी सीरियल देख रहे हो लगातार 1 घंटा की, ये 1 घंटा मी टाइम है और उसमें खा रहे हो, पी रहे हो या शोज़ देख रहे हो। और नहीं, मी टाइम होता है, सेल्फ लव होता है जब आप कुछ नहीं करते हो, चुप से बैठते हो, शांत बैठते हो, और कोई भी अपनी सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, जीभ मतलब खाना, इस सब से आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो वो क्या होता है, आंखें बंद करके होता है ना देखना, और कान से कुछ चीज़ सुनाई पड़े आप बंद कर सकते हो, बंद करो, नहीं तो फोकस करना होता है ब्रीदिंग पर। तो और आप फोकस कुछ मत करो, आंखें बंद करके रोज़ आप 5 मिनट से स्टार्ट करो और बढ़ाओ। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे लोग, वो परेशान ही रहेंगे। पैसा है तो अभी दुखी, नहीं पैसा है तो अभी दुखी, और उनको लगता है कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या है, ग्रेटिट्यूड की चीज़ है ही नहीं उनके तरफ। तो जो है उसका ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे ही रहेंगे, गरीब ही रहेंगे। जो भी चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, गरीब से मतलब ये नहीं पैसे के गरीब, गरीब हो सकते हैं लव के गरीब, आपके रिश्तेदारी के गरीब, रिलेशनशिप के गरीब, कोई गरीब से कोई किसी भी चीज़ हो सकती है गरीब में। हेल्थ के गरीब, हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपना ना बैठ के आंखें बंद करें, क्योंकि मेरे को अपना एक्सपीरियंस है।
उस बहुत आइडियाज़ आते हैं मेरे को। अब तो बहुत साल हो गए मेरे को करते करते। तो अभी तो शुरू में मुश्किल होता है नेचुरली, 5 मिनट भी मेरे को मुश्किल होता था, ये याद है। 2 मिनट से भी मेरे को बैठा नहीं जाता था। तो ये तो बंदर होता है ना माइंड, तो उसको प्रैक्टिस देनी पड़ती है मदारी बन के। 2 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट से, और सालों में जाकर आपका हो जाएगा। पर कहीं तो स्टार्ट करो, नहीं तो ऐसे परेशान हो। अपनी चॉइस है एनीवे। सो वो आंखें बंद करके जब बैठते हैं ना, और फोकस अपना बस बंद करके बैठो, ये तो बड़ी वैसी चीज़ है, एक्सपीरियंस से खुद ही आ जाएगा। आप खुद ही ढूंढोगे क्या करना है। पर अपने लिए समय निकालना चाहिए। सेल्फ लव, अपने से प्रेम करो, अपना ध्यान करो, अपनी हेल्थ का ध्यान करो, क्योंकि आज जब अपनी हेल्थ का ध्यान करोगे तभी दूसरों को कर सकते हैं। ये नहीं ओ ये तो सेल्फिशनेस हो गई, मेरे को अपने परिवार का ये करना है, वो तो कभी काम ख़त्म नहीं होगा। औरतों का तो कभी काम ख़त्म ही नहीं होगा। अपना करना है, अपने रिश्तेदारों को करना है, क्लोज़ के, अपना बड़े बूढ़ों का, सबका जो जो उनको चाहिए। और बड़े बूढ़े हैं अगर वो ऐसे हैं, सेल्फ वर्क नहीं करते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो वो अपने बच्चों में लगे रहते हैं, ये कर दें वो कर दें। नहीं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबके अपने अपने कर्मास हैं, ये मत भूलिए। तो आप जैसे कहते हैं ना एरोप्लेन में, ये एग्जाम्पल सभी देते हैं, वो सबसे पहले क्या कहते हैं, अपने फेस पे मास्क लगाइए। पहले आप तो बचाएं, तभी तो आप अपने बच्चे को बचाएंगे। तो लोग सोचते हैं हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं और काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो हम सही हैं। नहीं, अंदर में सही नहीं है। अगर आप परेशान हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप सही नहीं हैं। ये बात आप मेरी मान लीजिए, इस बात को। तो उसकी बात करी थी मैं फ्रेंड की बेटी की ना, तो उसको क्या है, अभी उसने जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसको एकदम से चालू हो जाए, एकदम से पैसा आना शुरू हो जाए। जो चीज़ उसके पास ऑलरेडी है वो उसी में लगी हुई है अभी भी। अरे बिज़नेस स्टार्ट करते हो 2 साल दिया जाता है, तब जाके पैसा आता है। तो मैंने अपनी समझ से जितना भी था उससे बात करी है कि इसको तुम साइड में रखो, टाइम दो, एक्सपीरियंस लो, इसमें वॉलंटियर वर्क करो, लोगों के साथ सीखो, नेटवर्किंग करो, साइड में रखो, क्योंकि उसका अपना फुल टाइम जॉब भी वो ऑन एंड ऑफ लेती रहती है, छोड़ती रहती है। तो मैंने कहा और इसको अपने जॉब को रखो। तो क्योंकि उसको कुछ है, वो न एक्चुअली वो कंपेयर करती दूसरों से कि ओह वो मेरी फ्रेंड नौकरी कर रही है, वो कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन आप करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। ये नहीं भूलो कि देखो भगवान ने, मैं कहती हूँ अरे तुम्हारे जैसी मेरी किस्मत होती मैं तो रोज़ स्पा में जाती और वॉलंटियर वर्क करती, दान पान करती, इसमें रहती। पर पता नहीं क्यों जिनके पास पैसा है उनको ये सब करने में आनंद ही नहीं आता। आई डोंट नो भगवान क्या करता है। वो बस इसी में लगी रहती है, कैसे फुल टाइम जॉब, नकल 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 तो आपको गड्ढे में डालेगा। अच्छा एक बात और, जब हमारे मन के अंदर परेशानियां होती हैं, इश्यूज़ होते हैं अंदर दिल में, तो वो हमारे शरीर में बहुत तरह के पीड़ा, पेन उत्पन्न कर देते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न कर देते हैं। और अब तो साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाओ और वो कहे सब ठीक है सब ठीक है, पर फिर भी आपको यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, और ये हो गया वो हो गया, उसका आंसर नहीं हो। तो वही है कि जो हमारी पेन की होती है ना गांठें, वो तंग कर रही होती हैं। तो उसके लिए तो मनन करना था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मैं पिछले साल से इधर मैं जहाँ रह रही हूँ इस महीने, और तो उनके रूल्स रेगुलेशंस थे, तो मैंने एक्सेप्ट किया था ये फॉलो करूँगी। पर वो नई नई जो चीज़ें आ गई ना, और वो मेरे क्या कहना चाहिए टॉलरेंस के बाहर थी। एक होता है ना नीड, तो मेरी नीड और आवश्यकता थी कि पीस, क्योंकि ये मेरी लाइफ का मोटो है, पीसफुल और हैप्पी लाइफ। तो वो जो उसकी जो येलिंग होती थी ना, वो मेरी ज़रूरत से और मेरी पर्सनैलिटी के बाहर थी कि अरे मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि किसी ने येल किया मेरे ऊपर, इतनी बड़ी औरत को, इतनी उम्र की औरत को। तो वो चीज़ ने मेरे अंदर पेन ला दिए थे, यहाँ पेन वहाँ पेन। डॉक्टर को दिखाती थी और कुछ नहीं निकलता था कि एंग्जाइटी, तुमको एंग्जाइटी है। और मेरे को कितने अक्टूबर से लेकर आई थिंक मार्च तक या अप्रैल तक चलता रहा। फिर मैंने एक वर्कशॉप, क्योंकि मेरे को अपना ये है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बहुत रहता है, तो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी जिसमें उन्होंने एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज बताई थी। वो जो मैंने करनी शुरू करी एक्यूप्रेशर हेड पर इधर,
तो वो मेरा पेन चला गया 2 हफ्ते में। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मसाज दो बॉडी को, गाँठें होती हैं, जैसे कभी मसाज कराने जाओ वो बताती है यहाँ गाँठ है, वहाँ गाँठ है, वो सारी हमारी पेन की गाँठें होती हैं। तो इसलिए ना अपने को बैठ के अपना विचार करना बहुत ज़रूरी है, और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना बहुत ज़रूरी। डील का मतलब ये नहीं कि आपने उनको ख़त्म कर दिया, नहीं। पहले तो पहचानो, उसके बाद उनको एक्सेप्ट करो, फिर उसके बारे में जो कर सकते हो सॉल्यूशन वो निकालो। और सेल्फ लव तो है ही। जैसे मैंने अपना मनन किया, सोचा, थोड़ा 6 मंथ्स के और है कि चलो ये कर लेते हैं, तो मसाले यूज़ नहीं करे, आवाज़ नहीं करी। फिर ये सोचा कि अभी भी पेन है, क्योंकि ना कंट्रोल, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। मैं जो ओरिजिनल हूँ कि घर में आराम से रहूँ, गाने सुनूँ, कोई फ़ोन आ जाए तो बिना हिचक के उठा लूँ, कभी भी बात कर लूँ, उसमें मेरे को परेशानी आ गई कि ये कि ऊपर से टेक्स्ट आ जाएगा और लैंडलॉर्ड टेक्स्ट कर देंगे और कहेंगे आपकी आवाज़ तेज़ है। उस माहौल में जो रही, उससे मेरे को कभी इधर पेन, तो एक पेन ख़त्म हुआ, फिर दूसरे छोटे मोटे, या मेरे को एंग्जाइटी अटैक आते रहते हैं। सो आई होप कि होप क्या कर्मा होंगे तो वो भी भुगतेंगे। पर ये पहले मैंने पहचाना, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। पहले मैंने रिकॉग्नाइज़ किया बैठ के कि ये है, फिर मैंने ये रिकॉग्नाइज़ किया मेरी ज़रूरत क्या है। तो उसमें भी सारी ज़रूरत की चीज़ें तो नहीं मिलती, ये देखना पड़ता है कौन सी मेन इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, फिर छोटी मोटी को एडजस्ट करो। तो और जो भी अवेलेबल हुआ मेरे को अपने 2 महीने के अंदर, ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकती, तो उसमें मैंने चूज़ कर लिया है। तो जैसे कि मैं शांत प्रिय हूँ, तो वहाँ पे शांति, क्योंकि एक ही लेडी है, वही लैंड लेडी है, वो अपने कमरे में, वो लगता है जैसे मैं अपना आप में रहती हूँ, कभी कभी फुर्सत हुई तो बात कर ली, अदरवाइज़ मैं अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में, उसका अपना रूटीन, मेरा अपना रूटीन। और विंडो से बाहर रूम के मेरे को आसमान देखना, नेचर देखना से मेरे को सुख मिलता है, और वही मेडिटेशन करो तो सामने ग्रीनरी है। सो मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार मैंने जगह ली। तो जस्ट मैंने ये शेयर इसलिए किया कि आप अपनी वो देखें कि अगर आप बीमार हैं, ऐसे अंदर से बीमार हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करें कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसको आप, अब सोचो आप हैंडल नहीं, कंट्रोल अलग चीज़ है कि आप अच्छा ये हो रहा है तो हमें इसमें जीना है, नहीं। आपको बैठ के मनन करना पड़ेगा बंद आँखों से, और उसके बाद वो जाना पड़ेगा डीप, एक्सेप्ट करके फिर जो आपको करना है वो करें। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आएगी, क्योंकि जब आप एक में घुसेंगे तो आप खुद ही सर्च करेंगे कि, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढेंगे। जैसे मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें यूट्यूब पे ढूंढती हूँ, मैं शोज़ वगैरह नहीं देखती। मैं इतने लोग देखते ना कि ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मेरे को उसमें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। बिकॉज़ मेरा तो ये है ना, लाइफ में लर्न करना, इम्प्रूवमेंट करना अपनी लाइफ में दूसरों की। तो मेरे को वही चीज़ अच्छी लगती हैं, और जिसमें कुछ मेरे लिए लर्निंग होती है, कुछ नई सीख होती है, या कॉमेडी हो जो मेरे को खुश करे। इसका मतलब ये नहीं कि जो और दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं वो गलत हैं। सबकी अपनी अपनी नीड है, उनकी वो नीड है, मेरी ये नीड है। अपने अपने लाइफ का वो है ना फिर, कि भाई हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या बनाया है हमने, अपनी लाइफ को हमें कैसे जीना है। कोई खाकर जीता है, कोई अपना सो के जीता है, कोई अपना टीवी देख के जीता है, कोई नौकरी में लगा रहता है, कोई सफाई में लगा रहता है। तो हम सब का अपना अपना है। पर बैठ के मनन करिए, ज़रूर ये मैं कहूँगी। 2 मिनट से स्टार्ट करिए, देखिएगा आप लाइफ में चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, बिलीव मी।